कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं नृत्य करने वाला हूँ। महिषासुर और बाकासुर को हमने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। सीना चीर कर दिखा दूंगा अंदर मेरे हिंदुस्तान। लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठा, जो होगा देखा जाएगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी। सभी देशवासियों को ढेरों सारी बधाई, शुभकामनाएं व साधुवाद। आज हम श्री कृष्ण के बारे में बात करेंगे। हर माता पिता ये चाहता है उसका पुत्र श्री कृष्ण की तरह नटखट, शरारती, प्यारा, क्यूट सा। पर अगर सच में बच्चा हो जाए तो माता पिता को नहीं अच्छा लगता, सिर्फ काल्पनिक कल्पना में अच्छा लगता है। सच में अगर बच्चा थोड़ा शरारत कर दे, माता पिता पिटाई कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता बच्चों का पिटाई नहीं, बच्चों को सही गलत समझाओ, पर उनका जो बाल अवस्था है, बाल लीला है, उसको मोबाइल और टीवी में मत भर दो। मोबाइल और टीवी से निकालो उनको। मोबाइल और टीवी में सिर्फ उनको अश्लीलता, नग्नता मिलेगा। बाल समय में भी वो सारी गंदी चीजें सीखेंगे जो नहीं सीखना चाहिए। श्री कृष्ण जी अपने बाल्यकाल में ही जो कार्य किए, वो सारे कार्य कल्पना के बाहर थे, अकल्पनीय थे। पैदा होते ही पूतना को मार दिए, बकासुर को मार दिए, और तमाम राक्षस, दैत्य जो कंस भेजते थे, आते थे तो कृष्ण के मारने, पर जाते नहीं थे, खत्म रास्ते में। जब थोड़े बड़े हुए, इंद्र को घमंड हुआ तो कानी उंगली से गोवर्धन उठा दिए, इंद्र का घमंड चूर किए। श्री कृष्ण को नेगेटिव वे में प्रेजेंट किया जाता है। आजकल के लड़के और लड़कियां जो यंगस्टर हैं, कुछ भी गलत करते हैं ना, कृष्ण का नाम दे देते हैं। और अगर कोई नशा करता है तो महादेव का नाम दे देता है। कमाल का दोगलापन। हाँ, ऐसे ही मेरे से कुछ बात हो रहा था, किसी से बहस हो रहा था, उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान थे, इसका मतलब कुछ भी करें। 1608 रानियां रखी और कितनों गोपियों के साथ रासलीला रचाए। मतलब भगवान है तो कुछ भी करें, किसी के साथ भी रासलीला रचाए। नहाती हुई औरतों के कपड़े चुरा लें, उनको बिना कपड़ों को ताड़ें, मटकियाँ फोड़ें। तमाम तरीके की ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, लोगों के मन में भरा जाता है। तो आज इन विषयों पर मैं क्लियर कर दूं। श्री कृष्ण जी ने 1608 रानियां जो सब लोग कहते हैं, वो किस कंडीशन, किस स्थिति में पता है आपको? जानते हैं आप? नहीं ना। श्री कृष्ण की सिर्फ 3 रानियां थी, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। 3 स्त्री थी। अब फिर 1608 कौन थी? 1608 रानियां वो थी जिन्हें दुराचारी राजाओं ने अपने बलपूर्वक कैद करके रखा था। श्री कृष्ण जी उन दुराचारियों का अंत करके उन्हें मुक्त कराए थे। और फिर वो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आपने हमें मुक्त तो कराया, पर अब हमारे साथ विवाह कौन करेगा? हम आपको पति रूप में चाहते हैं। इस हिसाब से श्री कृष्ण को 1608 रानियां थी। जो लड़के लड़कियां श्री कृष्ण अपना कंपेयर करते हैं, उनको बता दें, श्री कृष्ण जी बाल अवस्था में कितने राक्षसों को मारे हमने बताया। कान्य 19 गोवर्धन पर्वत उठा लिए। और जो 1608 रानियां थी,
एट अ टाइम, एट अ सेम टाइम, सेम टाइम, एट एक समय, एक साथ 1608 जगहों पर 1608 रानियों के साथ एक जैसे व्यवहार से श्री कृष्ण रहते थे। संभव है आपके लिए? पहले आप राक्षसों को अंत करो जो समाज के हैं, फिर आप काने उंगलिश नहीं, पूरे शरीर से कोई छोटा मोटा चट्टान ही उठाकर दिखाओ, पर्वत तो दूर की बात है। फिर उसके बाद एट द सेम टाइम तुम 15-20 जगह ही, 1608 16 सिर्फ 16 जगह ही दिखा दो खुद को, तो फिर कंपेयर करो। ये रानियों का बात है। अब रासलीला की बात करते हैं। रासलीला में अनगिनत गोपियां रहती थी, कोई गणना नहीं था कितनी गोपियां रहती थी, और उन सभी गोपियों के साथ एक समय एक साथ श्री कृष्ण रास रचाते थे, नाचते थे, नृत्य करते थे। तुम्हारे लिए संभव है? नहीं है ना? क्यों पढ़ रही हो? अब कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में एक दूसरे को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं पता है? जब श्री कृष्ण और राधा का प्यार नहीं पूरा होता, हमारा खास पूरा। अरे मूर्खों, राधा और कृष्ण एक थे, अलग थे ही नहीं, वो दोनों एक ही थे। तुम नहीं समझे, राधा और कृष्ण एक ही थे, अलग नहीं थे। ये डीपली जब जाओगे तब समझोगे। और विवाह करना या किसी को पाने के लिए दो होना चाहिए। अगर मैं ही बोलूं मैं खुद को पा लिया, तो मैं तो खुद को पाया ही हूं। समझ के बाहर है तुम्हारे, तुम नहीं समझोगे। समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद श्री कृष्ण जी का विवाह होता है, फिर महाभारत युद्ध होता है जिसमें उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। गीता का ज्ञान बात करते हैं किस तरीके से अर्जुन को समझा रहे थे। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त के प्यासे महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। एक तरफ योद्धा सब थे, एक तरफ समय के मारे थे, एक तरफ अनगिनत सेना थी, एक तरफ पांडव 5 बेचारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे, और पार्थ के रथ को तो केशव हाँक रहे थे। रणभूमि के सभी नजारे देखने में खास लगे। कान्हा ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। 1 मिनट में महासमर का सारा दृश्य दिखा डाला। 5 जन उठा कृष्ण ने, मुख से फूका और बजा डाला, परंतु श्री कृष्ण ने शंख तो बजा दिया, परंतु अर्जुन युद्ध से मना कर दिया कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वार्थ साध कर निज कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं, खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार की गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख अपना मोड़ लिया, आंखों में आंसू भर के गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छोड़ा तो माधव भी अकुलाए थे, शिष्य पार्थ भी गर्व हुआ, मन ही मन मुस्काए थे, क्योंकि उन्होंने सोचा धर्म से भटका हुआ अर्जुन इतना बड़ा साम्राज्य चला गया और इसे भूमि का टुकड़ा बोल रहा है। कहीं न कहीं हमारे संस्कार हैं, परंतु भगवान कभी अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। उन्होंने युद्ध का घोषणा कर दिया तो युद्ध नहीं था। कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का 10म रूप में परशुराम मत वाला हूँ। नाग कालिया के फन पर मैं नृत्य करने वाला हूँ। महिषासुर और बाकासुर को हमने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म के खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूं। इसलिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्मस्य, धर्म हिंसा तथैव च।